कंजूसों की दुनिया भी बड़ी विचित्र है, किस किस के लिए रोएं। एक बार एक गांव में 3 लड़के दोस्त, आपस में दोस्ती थी। समस्या एक है, तीनों कंजूस, एक से बढ़ के एक, तीनों के तीनों। एक दिन इकट्ठे हुए, बातचीत हुई कि भैया चलो गांव में मेला लगा हुआ है, मेला देखने चले। चलो, तीनों गए मेला देखने के लिए। अब मेला में कोई जाए तो मन तो करता है कुछ ना कुछ शॉपिंग करी जाए, कुछ खरीदा जाए। तो तीनों ने घी खरीदा, और घी भी कितना, 250 ग्राम, बस 250 ग्राम घी। और घी खरीद कर तीनों अपने अपने घर चले गए। 1 साल के बाद वो तीनों फिर इकट्ठे हुए जब मेला लगा। तो बहुत ध्यान से सुनना, तीनों फिर इकट्ठे हुए। भैया पिछली बार तो हम लोग घी खरीद के ले गए थे मेला में से, अब क्या खरीदेंगे? तो एक बोला, अरे खरीदने की बात बाद में करना, पहले ये बताओ कि जो हमने 250 ग्राम तीनों ने घी खरीदा था, 1 साल पूरा हो गया, तो किसने कितना खाया और किसका कितना बचा? ध्यान से सुनना। तो एक उसमें से बोला, भैया हमारा 100 ग्राम बचा, 150 ग्राम खत्म हुआ। 1 साल में 150 ग्राम खा गया तू? अब बताओ, 150 ग्राम खा गया, तू खाता कैसे? बोले भैया जब हमारे घर में रोटी बनती है चूल्हे पे, और रोटी बन के एक परात में, थाली में उसका ढेर लगा दिया जाता है रोटियों का, ऐसे ढेर। तो हम क्या करते हैं, ऊपर की रोटी में और नीचे की रोटी में घी लगा के रख देते हैं, और फिर उसमें जो घी की खुशबू आती है तो हमारे मन में ऐसा हो जाता है कि पूरी रोटियों में घी लग गया। तो ऐसे करते करते हमारा 150 ग्राम खर्च हुआ, 100 ग्राम बचा। दूसरे को पूछा, भैया तेरा कितना बचा है? बोले मैं भी 250 ग्राम ले गया था, हमारा तो 200 ग्राम बचा, 50 ग्राम ही खर्च हुआ। तो बोले तू कैसे खाता है? बोले हमारे घर में रोटी बनती है, और जैसी थाली में रोटी का ढेर लगता है, तो स्वेटर बुनने वाली जो सिलाई होती है, देखिए लंबी सी होती है, तो मैं क्या करता हूं, घी का डिब्बा खोलता हूं और सिलाई को उसमें से डिब्बे में बोरता हूं, और उसको निकाल के रोटियों के ढेर में ऐसे डाल देता हूं। अंदर तक घी बढ़िया से फैल जाता है, खुशबू आ जाती है, मुझे लगता है घी लग गया। वाह। तीसरा मुस्कुरा रहा था, उसको पूछा, भैया तेरा कितना बचा? बोले मेरा पूरा 250 ग्राम बचा है। अच्छा, तो तू खाता नहीं है क्या? बोले खाता हूं ना। तो खाता भी है और पूरा 250 ग्राम बचा, ये बात समझ में नहीं आई। तो वो लड़का कहता है, सुनो हम कैसे खाते हैं, हमारे घर में जैसी रोटी बनी, ढेर लगा, सोई हमने घी का डिब्बा उठाया और रोटियों के बगल में धीरे से ढक्कन खोला, और खोल के हमने उसकी सुगंध ली। जैसी सुगंध ली तो मुझे लगा कि रोटियों में घी लग गया, सुगंध आ गई तो बस लग गया, और फिर डब्बा बंद करके रख देता हूं। मैं ऐसे खाता हूं। ये है कंजूस, इनकी चमड़ी चली जाए पर दमड़ी ना जाए, ये कंजूस है। एक बार एक व्यक्ति गांव में बड़ा कंजूस, तो उसको कहा लोगों ने, भाई दान करो दान करो। उसका मन न करे दान करने का, लेकिन कहा दान करो। तो उसने सोचा कि चलो गांव में हनुमान जी का मंदिर है, और हनुमान जी के मंदिर पे सब मंगलवार को वहां कुछ ना कुछ दान दक्षिणा दे के आते हैं, आज मैं भी करे आऊंगा, गांव वाले कहते रहते हैं। तो इसने 1 रुपया लिया और जाके लाइन में खड़ा हो गया। लाइन लगी हुई थी, और उसने ऐसे ऐसे मुट्ठी में रुपया रख लिया। अब लाइन में लगे लगे 2 घंटे हो गए। 2 घंटे के बाद जैसे हनुमान जी के सामने पहुंचा और कहा, हनुमान जी सब गांव वाले कहते हैं कि हम दान करें दान करें, आज मन हमने बना लिया दान करने का, चलो कर ही देते हैं। और जैसे ही इसने ऐसे मुट्ठी खोली तो पसीना आ चुका था, हाथ में सिक्का हो गया गीला। सिक्का को जैसे ही देखा गीला हो गया तो रोने लगा। देखो हनुमान जी, आपने खुद देखा, ये गांव वाले नहीं मानते, घर वाले नहीं मानते, दान करो, पर मैं कैसे दान करूं? हमारा पैसा भी हमसे जुदा नहीं होना चाहता। बोलो राधे राधे। हमारा पैसा भी हमसे दूर नहीं होना चाहता। देखो इसको पता लगा कि मैं दान करने आया हूं तो रो रहा है।
देखो गीला हो गया, रो रहा है, उठा के जेब में रख लिया वापस। ऐसे कंजूस होते हैं। तो भगवान कहते हैं कि धन से बड़ा होता है धनवान, जिसका धन भगवान की सेवा में लगे, वो धनवान श्रेष्ठ है।